नए साल में प्रशासन का नया प्लान। ठंड से निपटने के हैं पुख्ता इंतजाम। लहरी को लेकर के भी पूरा जो प्रशासन संवेदनशील है। अलाव जलाए जाने की, कंबल वितरण किए जाने की, रैन बसेरा स्थापित किए जाने की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। किसी भी जन सामान्य को किसी भी प्रकार से कहीं पर कोई असुविधा न हो। कोविड की दस्तक से सतर्क हुआ प्रशासन। तो कोविड को दृष्टिगत रखते हुए लोगों को जो है सेंसिटाइज किया जाएगा, उनको भी जागरूक किया जाएगा और उन्हें भी जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से, उनको संवाद के माध्यम से उनको भी सचेत और सतर्क रहने के लिए कहा जाएगा। सीतापुर की आर्थिक उन्नति के लिए तैयार हुआ मास्टर प्लान। हमारा आर्थिक उन्नयन होगा, लोगों की जो है प्रति व्यक्ति आमदनी जो है बढ़ेगी तो निश्चित रूप से लोग खुशहाल होंगे, उनका परिवार खुशहाल होगा और उत्तरोत्तर में जनपद खुशहाल होगा। तहसील स्तर पर ही होगा शिकायतों का निस्तारण। खत्म होगी जिला मुख्यालय की भागदौड़। जन सुनवाई का समय जो निर्धारित किया गया है शासन के द्वारा, उससे अधिक समय दें। अगर जनता आती है तो जनता की शिकायतों को सुन करके और तत्समय ही जो निस्तारण किए जाने योग्य शिकायतें हैं उनका निस्तारण कराएं। जनता के द्वार पर जाकर के उनका निराकरण होना चाहिए, जिससे जनता आकर के यहाँ पर परेशान न हो। दो दिन पूर्व नगर सिधौली के मोहल्ला संत नगर पूर्वी में 4 साल की मासूम को उसके सौतेले पिता ने मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, उस बच्चे की मां को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में बच्ची का पिता संतराम व उसकी दादी शिवकन्या जेल की सलाखों के पीछे हैं। शायद उसके पिता ने जो बयान दिया, यह घटना क्षणिक थी, लेकिन इस घटना में कहीं ना कहीं पारिवारिक झगड़े की वजह से एक मासूम की जान चली गई। आखिरकार उस मासूम की क्या गलती थी? समाज और परिवार के बीच इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए क्या सामंजस्य होना चाहिए? ऐसे ही कई सवालों पर आई इंडिया के सिधौली देहात संवाददाता राजन भार्गव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली के कमरा नंबर 25 स्थित परिवार परामर्श केंद्र पहुंचकर विनोद बख्शी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की काउंसलर काजल राय, रूपाली शुक्ला और सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आर.के. वर्मा से बातचीत की। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। मैं हूं सिधौली देहात से राजन भार्गव। इस समय हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली के कमरा नंबर 25 परिवार परामर्श केंद्र में। यहाँ पे हम जानेंगे जो अभी सिधौली में एक घटना कारित हुई है संत नगर में, उसके बारे में जानेंगे कैसे परिवारों में झगड़े होते हैं, कैसे इन घटनाओं पे लगाम लग सकते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस परिवार पे या किसी भी फैमिली में अगर इस टाइप का अगर कोई मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं उनमें अपनत्व की कमी है। वो परिवार को ठीक से अपना नहीं पा रहे हैं। उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश, क्रोध, सबसे बड़ा मूल कारण यही है कि हमारे अंदर ये क्रोध की जो भावनाएं हैं इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गई हैं कि वो हम भूल जाते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और उस क्रोध के आवेश में आके कुछ ऐसे कदम महिलाएं उठा रही हैं या पुरुष उठा लेते हैं, जिसमें कुछ ऐसी वारदातें हो जाती है जो बाद में सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। हमारे हिसाब से तो मेरा यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो ये आरक्षण महिलाओं में जो दिया गया है, कहीं ना कहीं हम महिलाएं ही इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकार ने तो इस चीज़ को दिया है कि महिलाओं को हेल्प की जाए, सहयोग की जाए, उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सपोर्ट करें, पर वही सपोर्ट कहीं ना कहीं अभिशाप बन के आ रहा है। और ये जो वारदात हमारे सिधौली में हुआ है, कहीं ना कहीं इससे हर परिवार दहशत में है। ये होना कोई हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। समाज में इस तरीके का वारदात कहीं ना कहीं बहुत शर्मसार किया है हर एक व्यक्ति को कि इस मासूम का क्या दोष था। आज पति पत्नी के विवाद में कहीं ना कहीं अगर जो तीसरा पिसता है तो वो बच्चे। हमारे पास ऐसे बहुत से मामले आते हैं जो पति पत्नी झगड़े होते हैं, पता चला 4 साल की बच्ची आज जो अपनी जान से चली गई, उसका क्या दोष था मासूम का।
तो ये समझना चाहिए, महिलाओं को भी समझना चाहिए कि अपने क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखें। हाँ बिल्कुल, इनको आपस में अगर इनका आपस में कुछ किसी बात का मनमुटाव था या कुछ इनके टकरार थे, जैसे कि फैमिली में थे या उनकी सास से था या पति से था, तो इनको जहाँ तक हो सकता था बैठ के एक बार बात करनी चाहिए थी आपस में, इस चीज़ को बढ़ावा ना देते। पारिवारिक मामलों में अगर मामला नहीं निपट पा रहा है तो क्या दूसरों का, अपने मायके वालों का या बड़ों का, किसी का इन्वॉल्वमेंट ठीक रहता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो इन्वायरमेंट इस पे अच्छा नहीं है। पति पत्नी को आपस में बैठ के ही इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए था और निकालना भी चाहिए। पति पत्नी को देखिए, जीवन उनको एक दूसरे के साथ यापन करना है, किसी तीसरे को नहीं। और आजकल जो समाज में हम देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत ज़्यादा लगाव जो रखती हैं। ठीक है, माँ बाप हैं, उनसे आप राय लीजिए, मशवरा लीजिए, उनसे आप पूछिए, ज्ञान की बातें हैं वो बड़े आपको बताएंगे, पर कहीं ना कहीं उन पर हावी मत होने दीजिए कि वो जब देखो तब फ़ोन मैके से वो सलाह पर मशवरा ले रही हैं। तो आप पति से भी ले सकती हैं, पति से लीजिए। आप पति ना दे पाए तो आप किसी अपने घर के बड़े बुजुर्ग से मशवरा लीजिए। अगर उनसे भी बात आपकी नहीं बनती है तो फिर आप ये देखिए कि इसका हल कैसे निकलेगा। समाज में बहुत सी सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे आप काउंसलिंग के थ्रू अपनी समस्या को पहुंच सकते हैं। हमारे आपके जैसे संस्था सरकार ने यहाँ खोल रखी है ताकि आप अपनी बात बताइए। कभी कभी होता है कि हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग बातों को लेके जो है उससे बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। इसी के लिए काउंसलिंग भी ज़रूरी है कि आप अपनी बात रखिए और उस काउंसलिंग के माध्यम से बातें समस्याएं सामने आती हैं और कहीं ना कहीं उसका सलूशन निकलता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम काजल राय है। कौन सी संस्था है? ये हमारा संस्था विनोद बख्शी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट है, परिवार परामर्श केंद्र। यहाँ पे हमारी जो है महिलाएं या पुरुष कोई भी हो, उनकी समस्याओं का जो है निराकरण कराया जाता है। ऐसे जैसे डोमेस्टिक वायलेंस या डाउरी या अन्य समस्याओं पे हम लोग काउंसलिंग करके उनका आपसी सहमति से उनका हम लोग सुलह समझौता कराते हैं। ये कार्य यहाँ संस्था कर रही है 2007 से और हम यहाँ पे काउंसलर के पद पे कार्यरत हैं। इसमें जो भी इस तरह की घटना हुई है उसके लिए मैं बहुत ही दुख व्यक्त करता हूँ और ये एक तरह से बड़ी ही अप्रिय घटना है और इस पे बहुत ही संवेदनशील होकर के विचार करना चाहिए। सबसे पहले कि जो भी पारिवारिक लोग हैं उनको अपनी मानसिक स्थिति को बिल्कुल सामान्य बनाए रखना चाहिए हर एक स्थिति में और अपने गुस्से पर अपना नियंत्रण करने की क्षमता और भी प्रभावित करनी चाहिए, बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को गुस्से के समय लोग अपना जो सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो खो देते हैं। तो गुस्से पर अपना नियंत्रण रखें और बाकी जो उनके परिवार के साथ में ऐसा हो गया है, ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं और अगल बगल के लोग हैं वो संवेदनशील होकर के उनको जो भी एक मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और अन्य स्तर पर जो उनको मदद कर सकते हैं वो मदद करके उनको इस विषम परिस्थिति से बाहर निकालने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक परिवार परामर्श केंद्र खुला हुआ है, तो शुरुआती चीज़ों में अगर जो लोग वहाँ पर आ जाएं और अपने जो भी झगड़े हैं या जो भी अपने पति पत्नी के विवाद हैं उनको आकर के यहाँ पर वो एक अच्छा सा काउंसलिंग कर देते हैं, जिससे कि उनके इस स्थिति में जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं, जो ये इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं, उनको बनने से रोकने पर बहुत कुछ तक उस पर जो है हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है या उसमें जो है सफलता प्राप्त की जा सकती है, जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और एक हम स्वस्थ समाज को बनाने में हम सभी लोग अपना सहयोग प्रदान कर सकें। जैसा कि हमारी सीनियर काउंसलर आपको बता ही चुकी हैं कि आजकल परिवारों में जो माहौल बन गया है कि अपने अपने के हिसाब से जो लोगों के अंदर जो सब आ गया है कि हाँ हमको अपने हिसाब से रहना है या झुकना नहीं है, बराबर लड़ाई करते रहना है। इसमें झुकना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपसी विवाद हो रहा है, कोई बड़े के बीच में हो रहा है या पति पत्नी के बीच में हो रहा है, तो बड़े की बात सुनकर या ये सोच ले कि हाँ हमें
ऐसा नहीं करना है या शांत हो जाए तो शायद इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं मिलेगा। इसमें ये होता है कि आजकल जो महिलाएं हैं वो भी पुरुषों से बराबर का वो कर रही हैं कि हाँ नहीं, लड़ाई हो रही है तो बराबर उसमें लड़ झगड़ रही हैं कि नहीं हमको नहीं झुकना है, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, या आपने जबरन इस तरीके के कार्य करवा रही हैं कि मैके वाले कह रहे हैं हमें मैके जाना है, या हमको आपकी माँ को खाना नहीं देना है। इस तरीके के विवाद जो आ रहे हैं हम लोगों के सामने भी आते हैं, हमारी संस्था में भी आते हैं। यदि अगर ये बातें महिला हो या पुरुष हो किसी तक पहुंच सकती हैं, या आप पड़ोस में पहुंच जाएं या बड़े बूढ़ों के बीच में पहुंच जाएं, या मैके से अगर महिला सलाह ले रही है उसको बता दे, तो शायद इतनी बड़ी घटना ना हो। जो ये घटना यहाँ सिधौली संत नगर में हुई है, जिसमें 4 साल की बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी है, इसका कारण यही रहा है कि जो आपसी लड़ाई झगड़ा था, इसमें यह झगड़ा इतने हद तक बढ़ गया कि उसमें उस बच्ची की जान चली गई, और जो कि बहुत ही दुखद घटना है इस सिधौली के लिए। मेरा नाम है रूपाली शुक्ला। मैं यहाँ विनोद बख्शी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलर के पद पे काम करती हूँ। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।